चलिए जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्लास 9 का मैथमेटिक्स में हम लोग वाणिज्य गणित के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे। तो चलिए ये इस लेसन को आज फिनिश करेंगे, ठीक है। ये एक और वीडियो के माध्यम से फिनिश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 3000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। अब यहाँ पर संयोजन से रिलेटेड है, संयोजन से रिलेटेड है। तो एक साल में कितने माह होते हैं, यहाँ पर मैं इसको डिटेलाइज कर रहा हूँ। एक साल होता है आपका 1 वर्ष, 1 वर्ष में आपके 12 माह होते हैं। 1 वर्ष में आपके 2 छमाही होते हैं, छमाही या जिसको अर्धवार्षिक भी बोलते हैं, अर्धवार्षिक भी बोलते हैं। और 1 वर्ष में आपके 4 तिमाही होता है, तिमाही होता है, ठीक है। चलिए ये चीज़ होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 3000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग। दिया है हमारे पास, दिया है मूलधन, दिया है मूलधन, दिया है हमारे पास मूलधन बराबर 3000 रुपये, 3000 रुपये। और दर दिया है हमारे पास 8% और ब्याज की दर समय दिया है हमारे पास 1.5 वर्ष। संयोजन दिया है हमारे पास, संयोजन कितना दिया है, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। तो 1.5 वर्ष में कितना अर्धवार्षिक हो जाएगा, n बराबर 3, n बराबर 3 हो जाएगा। अर्धवार्षिक है तो दर भाग हो जाएगा, तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 2 बराबर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4%। तो चलिए अब ज्ञात करते हैं a इक्वल टू, चूँकि a इक्वल टू होता है P 1 + r/100 टू द पावर t, ये होता है। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का a इक्वल टू हो जाएगा P का वैल्यू कितना है 3000 रुपीज़ इंटू 1 + r का वैल्यू 4/100 टू द पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 3000 इंटू 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 6 20, 25 एकम 25 एक 26, 4 दूनी 8, 4 5 6 20, 25 एकम 25 एक 26 बटे 25 गुणित 26 बटे 25 गुणित 26 बटे 25। चलिए आगे की स्टेप में देखते हैं हम लोग कितना हो जाएगा। a का वैल्यू हो जाएगा 3000 गुणित 26 बटे 25 गुणित 26 बटे 25 गुणित 26 बटे 25। तो यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 25 एकम 25, 25 एकम 25 कितना बच गया 5, 25 दूनी 50, 25 शून्यम 0, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 5 बच गया, 25 दूनी 50, 25 शून्यम 0, 5 पछे 25 और 5 दूनी 10 और 2 बच गया, 5 चौक 20। ऊपर में बच गया 24 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 और नीचे में बच गया 25 5 125। a का वैल्यू हो जाएगा। अब इस चीज़ को गुणा कर देते हैं भाई, इस चीज़ को गुणा करते हैं। आगे क्या आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो इस चीज़ को गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 26 गुणित 26 का होता है 576, 26 गुणित 26 का होता है 26 गुणित 26 का लेते हैं ये 6 6 का 36, 3 6 दूनी 12, 3 15 गुणित 26 दूनी 52, 6 7 5 1 6, 676 होता है। 6 5 2 7, 5 1 6, 6 6 का 36, 6 दूनी 12 13 14 15, 676 इतना होता है 676। 676 गुणित 26 करते हैं, 676 गुणित 26 करते हैं कितना आएगा, देखिए 676 गुणित कितना करते हैं 26, कितना आ जाएगा 6 6 का 36, 6 7 42 45, 4 6 6 का 36 और 4 हो जाएगा 40 गुणित हो जाएगा 2 6 के 12, 2 7 14 1 15, 2 6 के 12 1 13 हो जाएगा, 6 7 5 7 1 हो जाएगा 17। 576 में 24 का गुणा करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 4 6 के 24, 2 4 7 28, 2 30, 3 4 5 6 20, 3 23, 2 4 7 28 29 30, 3 4 एकम 4, 4 3 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 6 के 12, 2 7 14 1 15 और 2 5 6 10 1 11, 2 7 14 1 15, 2 एकम 2 1 3,
4 2 8 1 2 4 42 18 24 42 18 24 बटे 125। चलिए अब इस चीज़ को कटाते हैं, एक अवली हो जाएगा 5 से कटाते हैं, 5 दूनी 10, 5 पछे 25, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 2 5 चौक 20, 1 5 तिया 15, 3 5 छक्के 30, 2 5 चौक 20, 10 मिला 5 अट्ठे 40, 5 पछे 25, 5 एक कम 5, 3 5 छक्के 30, 4 5 अट्ठे 40, 3 हो जाएगा 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, 10 मिला 4, 5 छः 45, 5 छक्के 30, 5 एक कम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 5 पछे 25, 5 छः 45 और 5 दूनी 10। तो एक अवली हो जाएगा 3374.59 रुपीज़। एक अवली इतना आ गया। ठीक है, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। तो CI A माइनस P कितना हो जाएगा 3374.59 में घटा दो भाई 3000 को, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3। ये रहेगा आपका आंसर। ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जिसमें दिया गया है आप लोगों के पास कितना दिया गया 3000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखते हैं 9000 रुपये पर किसी बैंक से 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होता है यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो और गणना तिमाही किया जाए। तो इसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इसको सॉल्व करते हैं। SOLVE दिया है हमारे पास, दिया है P मूलधन इक्वल टू, दिया है P मूलधन इक्वल टू दिया गया है 9000 रुपीज़, 9000 रुपीज़ और किसी बैंक से 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा और समय T इक्वल टू दिया गया है 1 वर्ष, समय T इक्वल टू दिया गया है 1 वर्ष। ठीक है, और यदि ब्याज की दर कितना दिया गया है, R का वैल्यू दिया गया है 8% और संयोजन दिया गया है तिमाही, संयोजन दिया गया है आप लोगों का तिमाही, तो n का वैल्यू हो जाएगा 1 वर्ष में 4 तिमाही, 1 वर्ष बराबर 4 तिमाही। ठीक है, तो 1 वर्ष बराबर n बराबर हो जाएगा 4 और दर r बराबर हो जाएगा उसका 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, r का मान हो जाएगा 2%। चलिए, जब भी तिमाही होता है तो 4 से भाग दोगे, अर्धवार्षिक में आप लोगों का क्या होता है, आधा हो जाता है दर और तिमाही में उसका 1/4 हो जाता है और n का मान उसका गुणा हो जाता है, समय में गुणा होता है और दर में भाग होता है। ठीक है, समय में गुणा होता है और दर में क्या होता है, भाग होता है। तो ये है आप लोगों का 9000 रुपये पर किसी बैंक से 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो और गणना तिमाही किया जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। A इक्वल टू होता है हमारे पास P1 + R/100 टू दी पावर T। A इक्वल टू हो जाएगा P का वैल्यू कितना है भाई 9000 रुपीज़ इंटू 1 + R का वैल्यू कितना है 2/100 टू दी पावर 4, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 शून्य 0 हो जाएगा। A का वैल्यू कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा। 50 एकम 50 एक 51, 51/50 गुणित 51/50 गुणित 51/50 गुणित 51/50 हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स। चलिए कटअप करते हैं 1 2 3 1 2 3। A का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 9 गुणित 51 गुणित 51 गुणित 51 गुणित 51 बटे हो जाएगा 5 पछे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। A का वैल्यू याद करते हैं। चलिए भाई इसको गुणा कर देते हैं हम लोग 51 गुणित 51 गुणित 51 गुणित 51, 51 गुणित 51 करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 गुणित 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 पछे 25 हो जाएगा, 1 5 दूनी 10, 6 26 0 1 में हम लोग 51 का गुणा करेंगे तो 26 0 1 हो जाएगा गुणित 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 1 5 6 2 3 1 13 26 13 26 13 26 51 में गुणा कर देंगे हम लोग 9 का 9 एकम 9, 9 पछे 45, 4 9 छक्के 54, 54 और 4 कितना हो जाएगा 58, 58 का 8 हासिल आ गया 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 23 के 3 हासिल आ गया 2, 9 3 27, 27 और 2 29, 29 का 9 हासिल आ गया 2, 9 का 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, हमारे पास आ जाएगा 11 93 859,
11,93,859 बटे हो जाएगा 6,250। चलिए इसको कटअप करते हैं, कटअप करेंगे फिर हमारा पास आंसर आ जाएगा। चलिए इसको बाकी को इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए चलिए तो ए का वैल्यू को देखते हैं भाई, 11,93,859 के लिए है, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग ए इक्वल टू फाइंड आउट किए हैं, यहाँ पर अब कटाते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पछे 25, 5 शून्यम शून्य, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 1, 5 तिया 15, 4 5 अट्ठे 40, 3 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। फिर कटाते हैं 5 दूनी 10, 5 पछे 25, 5 शून्यम शून्य, 5 चौक 20, 3 5 सत्ते 35, और फिर 3 हो जाएगा 5 सत्ते 35, 2 5 पछे 25, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 छक्के 30, 5 पछे 25, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्य 45, और 2 5 पछे 25, 5 पछे 25, 5 शून्यम शून्य, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, तो 5 एकम 5 हो जाएगा ये, 5 एकम 5 हो जाएगा ये, ठीक है। 5 एकम कितना हो जाएगा 5, और कितना हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, और 4 बचेगा, 5 शून्य 45, 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 2 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 चौक 20 और 2 5 चौक 20 हो जाएगा। 10 एकम 10, 10 एकम 10, 9, 10 निया 90, 1 10 एकम 10, 10 मला हो जाएगा, 10 एकम 10, 10 सत्ते 70, 10 चौक 40, 191.174, तो 191.174 गुणित हो जाएगा। गुणित आप लोगों का कितना हो जाएगा, 9 है, तो 9 के साथ भी गुणा नहीं किए थे हम लोग, तो 9 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को गुणा करके देखते हैं। चलिए एक चीज़ के साथ यहाँ पर कटअप करके इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ था ना, कितना हुआ था 2601 गुणित 2601 कर लेते हैं, 51 गुणित 51 2601 होता है, तो ये कितना हो जाता है 2601 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा आप लोगों का 6 एकम 6, 6 शून्यम शून्य, 6 छक्का 36, 6 दूनी 12, 3 15, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 5, 1 0, 6 दूनी 12, 2 2 4 1 5, 6 5 2 7, 5 1 6, गुणित 9, 9 एकम 9, 9 शून्यम शून्य, 9 दूनी 18, 9 पछे 45, 45 1 46, 9 छक्के 54, 54 और 4 58, 5 9 सत्ते 63, 63 और 5 68, 6 9 छक्के 54, 54 और 6 60। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 88 68 09 के बटे में 6250 ए का वैल्यू। चलिए 25 से कटाते हैं, 25 हम 625, 25 शून्यम शून्य, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 10, 25 चौक 100, 100 हो जाएगा, 25 चौक 100, 8 बच गया, 25 तिया 75, 75, 5 दूनी 10, 11 12 13 बच गया, और 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 11 बच गया, 118, 25 चौक 100, 18 बच गया, 180, 25 सत्ते आपका 175, 5 बच गया, 25 दूनी 50, कितना बच गया 9 बच गया, 10 में 9 लेंगे तो 90, 25 तिया 75, कितना बच गया 15, 150, 25 छक्के हो जाएगा, 24 35 472, 10.36, 25 एकम 25, 25 शून्यम शून्य, ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200, और 25 निया होता है आपका 225, 25 निया 225, कितना बच गया आप लोगों के पास 5 30 13 13, 5 हो जाएगा आपका 18, 185 बच गया, और 25 छक्के 25 सत्ते 175,
175, 10 बच गया, 25 चौक 100, 4 बच गया, 25 से कम 25, कितना बच गया आप लोगों के पास 22, 25 अट्ठे 200, कितना बच गया 22, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, कितना बच गया 23, और 25 अट्ठे 25 निया 225, कितना बच गया आपके पास 10 11, 10 मिनट लेंगे, 25 चौक 100, 10 से कम 10, 10 निया 90, 7, 10 सत्ते 70, 10 चौक 40, 10 से कम 10, 10 मतलब 10 अट्ठे 80, 8, 10 अट्ठे 80, 9, 10 से 90, 9,741 रुपये आ जाएगा, 9,741 रुपये। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं, आपके पास आ जाएगा 9,741 रुपये। चलिए तो यहाँ पर ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया 9,741.88 रुपीज़। तो सी आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 9,741.88 में घटा दो 9,000 रुपये को, कितना आ जाएगा 741.88 रुपये, ये हो जाएगा सी आई का वैल्यू, ये रहेगा आपका आंसर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। जब आप लोगों के पास दिया गया है कि 9,000 रुपये पर किसी बैंक से एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक और गणना तिमाही किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3,500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। ये चीज़ को हम लोग याद करते हैं, दिया गया है पी का वैल्यू मूलधन, दिया गया है पी का वैल्यू मूलधन, पी इक्वल टू दिया गया है आप लोगों का 3,500 रुपये, और दर आर बराबर दिया गया है 15%, और समय टी बराबर दिया गया है 1 वर्ष, और संयोजन दिया गया है अर्धवार्षिक, संयोजन में आपका दिया गया है अर्धवार्षिक, संयोजन में दिया गया है आप लोगों के पास अर्धवार्षिक। तो दर बराबर हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, आधा हो जाता है, और समय एन बराबर हो जाएगा 1 गुणित अर्धवार्षिक 1 वर्ष 2 अर्धवार्षिक, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं ए इक्वल टू P1 + R/100⁴ n, ये सूत्र बार बार लिख रहा हूँ, आप लोगों को माइंड में सेट हो जाएगा। तो ए इक्वल हो जाएगा P1 + R/100⁴ n। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का वैल्यू हो जाएगा पी का वैल्यू कितना है 3,500 रुपीज़, 1 + R का वैल्यू कितना है 15/2 × 100 हो जाएगा, इंटू एन का वैल्यू है 2, ए का वैल्यू हो जाएगा 3,500 रुपीज़, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 15 और 5 दूनी 10, 5 शून्य 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 दूनी 40, 40 से कम 40 से 43, 43/40 गुणित हो जाएगा 43/40 हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए ए का वैल्यू हो जाएगा 3500 गुणित हो जाएगी, इसको कटा दिए तो 5 × 15, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 20, और 20 दूनी 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 43 × 40 × 43 × 40, 1 2 कट गया, ए का वैल्यू आ जाएगा आपका 35 × 43 × 43/4 चौक हो जाएगा 16। यहाँ पर गुणा करते हैं 43 × 43 का गुणा करते हैं, 3 × 9, 3 चौक 12, गुणित 4 × 12, 1 4 चौक 16, 1 17, 9 4 8 18 49, 18 49 गुणित 35 करते हैं तो 5 × 9 45, 4 5 चौक 20, 4 24, 2 5 8 40, 2 42, 4 5 1 5 4 9 गुणित हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, आगे देखते हैं 3 है, 3 × 27, 2 3 चौक 12, 13 14, 1 3 8 24, 1 25, 2 3 1 3 और 2 5, ये हो जाएगा 5 7 4 11, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, 9 5 14 6 64 715। यहाँ पर ए का वैल्यू आ जाएगा 64 715। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 से कटाएंगे तो चलेगा 16 32, 16 3 48, 16 चौक 64,
16 चौक 64 हो जाएगा, 16 शून्य शून्य हो जाएगा, 71 बनेगा, 16 चौक फिर 64 हो जाएगा, 64 6 1 7 बच गया, 75, 16 चौक 64, 16 चौक फिर 64 हो जाएगा, 64 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 11 बचेगा, 10 बना लेंगे तो 110 हो जाएगा, 16 5 86, 16 छक्के 96 और 16 छक्के 96 हो जाएगा, 16 सत्ते आपका होता है 112, तो 16 छक्के में जाएगा, तो इतने में ए का वैल्यू, तो सी आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 44 10.6 में घटा दो 3500 रुपये, कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 540.6 रुपये, ये रहेगा आपका आंसर। ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, जहाँ पर ए माइनस बी होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 8 जब आप लोगों को इस कंडीशन में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये उधार लिए। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये उधार लिए। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो एक वर्ष कितनी राशि चुकाई जाएगी। तो एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये उधार लिए थे। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो, अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो एक वर्ष बाद कितनी राशि चुकाई जाएगी, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। तो SOLVE डॉट सॉल्व, चलिए सॉल्व ज्ञात करते हैं। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये दिया गया है, तो दिया है हमारे पास, दिया है मूलधन, दिया है मूलधन P इक्वल टू दिया गया है हमारे पास 25,000 रुपये, 25,000 रुपये और दर R बराबर दिया गया है 20% और आप लोगों का ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। समय दिया गया है 1 वर्ष, समय T बराबर दिया गया है 1 वर्ष। तो N बराबर हो जाएगा, क्योंकि संयोजन अर्धवार्षिक है तो 2 हो जाएगा। और दर कितना हो जाएगा, दर आधा हो जाएगा, 20/2 बराबर 10% हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं A बराबर, चूँकि हम जानते हैं कि A बराबर होता है P1 + R/100⁻T, ये होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा A का वैल्यू हो जाएगा P कितना है आपका 25,000 है, 25,000 1 + R का वैल्यू कितना है 10/100 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 2, 10 एकम 10, 10 धाम 100 हो जाएगा। चलिए आगे के स्टेप में देखते हैं हम लोग A का वैल्यू किस तरीके से आता है। तो A का वैल्यू आप लोगों का किस तरीके से, A का वैल्यू आ जाएगा आप लोगों का 25,000 गुणित हो जाएगा 10 एकम 10 से 11, 11/10 गुणित हो जाएगा 11/10 हो जाएगा, 0 0 से कट जाएगा। यहाँ पर A का वैल्यू हो जाएगा 250 गुणित 11 11 121 होता है। तो A का वैल्यू हो जाएगा 121 गुणित 250 हो जाएगा। तब A का वैल्यू का कितना देखते हैं, 25 एकम 25, 2 25 दूनी 50, 50 और 2 52, 5 25 एकम 25, 25 और 5 30, इतना हो जाएगा 30,250 रुपये। तो CI का वैल्यू कितना आ जाएगा, CI का वैल्यू आ जाएगा A माइनस P। तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा 30,250 माइनस 25,000, तो ये कितना आ जाएगा 5,250 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर। ये आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट CI का वैल्यू है। क्लियर। तो चलिए ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना तिमाही किया जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं भाई। SOLVE डॉट सॉल्व हमारे पास दिया है हमारे पास मूलधन P इक्वल टू, दिया है हमारे पास मूलधन P इक्वल टू दिया गया है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। दर हमारे पास R का वैल्यू दिया गया है 12% और समय T का वैल्यू दिया गया है 6 माह। और यहाँ पर हमारे पास संयोजन दिया गया है, संयोजन हमारे पास कितना दिया गया है, तिमाही संयोजन दिया गया है। तो 6 माह में हमारे पास 2 तिमाही होता है, तो N का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, अब तिमाही तो भाग चला जाएगा, तो दर R का वैल्यू हो जाएगा 12/4, 4 एकम 4, 4 3 12। R का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3%। ठीक है, डिवाइड होता है दर में और इसमें गुणा होता है। चलिए सूत्र लिखते हैं। हमारे पास होता है A इक्वल टू P1 + R/100⁻T। तो A का वैल्यू होता है, P का वैल्यू कितना है हमारे पास 10,000 है, 10,000 1 + R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 3 कितना है आपका 100 है, इंटू टू दी पावर कितना है आप लोगों का 2 है। ठीक है, तो A का वैल्यू हो जाएगा 10,000 इंटू हो जाएगा 103/100 गुणित
103/100 हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 103 गुणित 103। तो ए का वैल्यू कितना आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। 103 गुणित 103 करते हैं तो 3 तिया 9, 3 शून्य शून्य, 3 एकम 3 और 0 0 0 हो जाएगा। 1 तिया 3, 1 शून्य शून्य 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 0 3 और 3 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10,609 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 10,609 हो जाएगा। इसलिए सी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,609 माइनस 10,000 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 609 रुपये। सी आई का वैल्यू 609 रुपये रहेगा। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 11 है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 9 का मैथ समय, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सुरजीत पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा करेगी 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे 2 वर्ष में 6,615 रुपये प्राप्त हो जाए। तो हमारे पास दिया है हमारे पास यहाँ पर दिया गया है मिश्र धन दिया गया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, मिश्र धन है। ए बराबर हमारे पास दिया गया है, मिश्र धन को ए से दर्शाया जाता है 6,615 रुपये। ठीक है, पहले मिश्र धन निकालना चाहता था, अब मिश्र धन पारे से दिया गया 6,615 रुपये। दर को हम लोग दर्शाते हैं आर के द्वारा। आर दिया गया है हमारे पास आपका 5%। ठीक है, और समय दिया गया है 2 वर्ष। समय टी बराबर दिया गया है 2 वर्ष। चलिए हम लोग जानते हैं, चूँकि फार्मूला क्या होता है हमारे पास, चूँकि A इक्वल टू होता है आपका P 1 + R/100 टू द पावर T। ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन होता है, ये आपका मूलधन होता है, प्लस होता है 1 + दर बटे 100 बटे होता है आपका समय। अब इस चीज़ में इसका वैल्यू को रखते हैं। ए की जगह मूलधन दिया हमारे पास कितना है आप लोगों का 6,615 रुपीज़। इसको ज्ञात करना है। पी को 1 + आर का वैल्यू कितना है 5%, 5/100 हो जाएगा। समय दिया 2। संयोजन इसमें किसी प्रकार का नहीं दिया गया है। 6,615 हो जाएगा, ये हो जाएगा पी हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 1 + 1/20 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे स्टेप में देखते हैं। इधर हो जाएगा 6,615, तो यहाँ हो जाएगा 6,615। इधर हो जाएगा आपका पी, यहाँ पर हो जाएगा 20 एकम 20, 21, 21/20 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6,615 बराबर पी हो जाएगा 21/20 हो जाएगा, गुणित 21 बटे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तब यहाँ पर गुणा करते हैं तो 6,615 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा पी 21 गुणित 21 441 होता है, 441/400 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को गुणा करते हैं। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। सुरजीत पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा करे, मतलब जमा धन मतलब मूलधन की 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6,615 रुपये हो जाए। तो चूँकि हम जानते हैं कि मिश्र धन ए बराबर दिया गया है 6,615 रुपये, दर आर बराबर दिया गया है 5%, समय टी बराबर दिया गया है 2 वर्ष, ए इक्वल टू पी 1 + R/100 टू द पावर टी। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 + आपका R/100 टू द पावर टी होता है। तो 6,615 इक्वल टू पी 1 + 5/100 टू द पावर 2, 5 1 5, 5 2 5 0 20 1 20 + 1 21। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6,615 पी 21/20 के इसका 21 × 21 20 × 20 441/400। तो यहाँ पर हो जाएगा 6,615 बटे हो जाएगा 441 बटे हो जाएगा आपका 400। ये हो जाएगा आपका पी का वैल्यू। तब यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6,615 बटे हो जाएगा 441 गुणित हो जाएगा 400 के बटे 1 बराबर पी हो जाएगा। इस चीज़ को कटाते हैं। चलिए हम लोग कितने से ये कटता है, 3 से कटा के देखते हैं। 3 से हम लोग तिल का तिल
तीन चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, 2, 3 9 27 और 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 शून्य 0, 7 पंचे 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3, 7 पंचे 35। तो यहाँ पर हो जाएगा पी का वैल्यू हो जाएगा 15 गुणित 400। तो यहाँ पर पी का वैल्यू हो जाएगा 15 चौक 60, 6000 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर। तो कितना जमा करेगा भाई? 6000 रुपये जमा करेगा। तो मिश्र धन बराबर ए इक्वल टू दिए गए 6615, दर बराबर दिए गए 5%, टी बराबर दिए गए 2 वर्ष और ए इक्वल टू दिए गए P1 + R / 100 टू दी पावर टी। मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन 1 + R / 100 टू दी पावर टी। 6615 बराबर P1 + 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 20 एकम 20, 20 एक 21, 21 बटे कितना हो जाएगा 20। तो 6615 बराबर हो जाएगा 21/20 गुणित 21/20, 2 टाइम्स आ जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। 6615 पर पी 441/400 पक्षांतर कर दिए। 6615/441/400 ऊपर चला गया तो 6615/441 गुणित 400 पी, तो पी का मान आ गया 15 चौक 60, 6000 रुपये। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। जब हमारे पास दिया गया सुरजीत पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा करे कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे 2 वर्ष में 6615 रुपये प्राप्त हो जाए। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का। कौन सा धन 1.5 वर्ष में, कौन सा धन, फिर धन ज्ञात करना है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,522 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है मिश्र धन, दिया है हमारे पास मिश्र धन ए इक्वल टू दिया गया है 18,522, 18,522 दिया गया है। दर आर बराबर दिया गया है 10% और समय दिया गया है समय टी बराबर दिया गया है 1.5 वर्ष। संयोजन दिया गया है अर्धवार्षिक, तो 1.5 वर्ष में हो जाएगा आप लोगों का 3 अर्धवार्षिक, 3 अर्धवार्षिक। तो n का वैल्यू हो जाएगा 3, दर का वैल्यू हो जाएगा 10/2 बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5%। आर का वैल्यू हो जाएगा 5%। चलिए अब सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास जो सूत्र होता है ए इक्वल टू P1 + R / 100 टू दी पावर टी। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ए इक्वल टू P1 + R / 100 टू दी पावर टी। ए का वैल्यू दिया गया 18,522, पी का वैल्यू ज्ञात करना है। 1 + R का वैल्यू है 5/100 टू दी पावर है 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 18,522 इंटू पी, 5 1 जा 5 2 जा 5 0 जा 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। तो यहाँ पर हो जाएगा 18,522 रुपीज़ इक्वल टू पी। ये हो जाएगा आप लोगों का 3 टाइम्स है तो 441 इंटू 21 बाय, ये हो जाएगा 400 इंटू 20। तो ये हो जाएगा 18,522 इंटू पी का वैल्यू हो जाएगा 21 एकम 21, 2 हो जाएगा। 21 चौक कितना होता है 84, 21 चौक 84 का 4 हासिल आ गया 8, 21 चौक 84, 84 और 8 हो जाएगा आप लोगों का 92 बटे हो जाएगा 4 दूनी 8, 8,000 हो जाएगा। चलिए अब पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 18,522 के बटे हो जाएगा 9,241 बटे 8,000 बराबर हो जाएगा पी। इसलिए पी का वैल्यू हो जाएगा 18,522 बटे 9,241 गुणित 8,000 बटे 1। कटाते हैं, कितने से कटाते हैं? चलिए 3 से ही कटा देते हैं। 9,241 है, कितने से जाएगा ये? चलिए 11 से जाएगा। 11 8 88, 3 बचेगा। 11 8 88, सॉरी 4 बचेगा।
तो 11 से नहीं जाएगा। 11 अट्ठे 88 92 है तो 4 18,522 है। 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से 7 एकम 7 करेंगे 2 हो जाएगा, 7 या 21 2 हो जाएगा, 7 या 21 3 हो जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। 18,522 9,241 ये आप लोगों को 21 से है ना, 21 का क्यूब है और 18,521 8,000 हो जाएगा। इसको कटाते हैं 18,522 बटे 9,241 21 गुणित 21 441 441 का गुणा 21 के साथ करते हैं 441 गुणित 2 एकम 2 2 चौका 8 2 चौका 8 4 5 6 8 4 12 8 1 9 92 61 है। तब तो बोल रहा हूँ इसको, सॉरी ये रॉन्ग, 92 61 है आपका, ये भी आपका 92 61 है, ये हो जाएगा 92 61, इसको भी कर लीजिए 92 61, ये भी हो जाएगा आपका 92 61। जाके भी यहाँ पर 441 हो जाएगा। इसका गुणा हम लोग करते हैं तो 21 के साथ एक एकम 1 चम 4 1 4 2 एकम 2 2 चौका 2 चौका 1 4 5 6 8 4 12 9 92 61। अब 3 से करते हैं तो 3 3 9 3 8 24 3 6 18 3 एकम 3 2 3 7 21 3 से जाएगा 3 3 9 3 0 0 3 8 24 2 3 7 21 3 6 18 3 एकम 3 2 3 7 21 1 3 चौक 12। चलिए अब फिर करते हैं 3 से करते हैं तो 3 एकम 3 3 0 0 3 दूनी 6 2 3 9 27 3 दूनी 6 3 0 0 3 5 6 15 और 3 8 24। अब करते हैं 3 3 9 3 चौक 12 3 3 9 3 6 18 2 3 8 24 1 3 6 18 343 है। अब 7 से करते हैं 7 चौक 28 7 चौक 28 और कितना बच जाएगा 6 7 नहीं 63 7 नहीं 63 बचेगा 7 नहीं 63 बचेगा 2 2 4 5 और 7 7 49 7 8 56 हाँ 7 चौक 28 और 6 बचेगा 7 नहीं 63 7 नहीं 63 और 5 बचेगा 7 7 49 7 8 56। चलिए 7 7 49 7 एकम 7 7 चौक 28 7 एकम 7 7 दूनी 14 8 दूनी 16,000 ये आपका आंसर रहेगा। 16,000 आप लोगों का आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा धन 1.5 वर्ष में 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,522 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए। तो मिश्र धन ए इक्वल टू हो जाएगा 18,522, दर बराबर दिया गया है 10%, समय टी बराबर दिया गया 1.5 वर्ष, संयोजन बराबर अर्धवार्षिक है 1.5 वर्ष बराबर आप लोगों का 3 अर्धवार्षिक है, एन बराबर 3, दर बराबर 10/2 बराबर 5%, आर बराबर 5%, ए बराबर हमारे पास सूत्र होता है P1 + R/100 टू दी पावर टी। 18,522 P1 + 5/100 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 शून्य 20 एकम 20 1 21 21/20 गुणित 21/20 गुणित 21/20 हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स। 18,522 21 गुणित 21 करते हैं 441 आता है 441 गुणित 21/400 गुणित 20 करते हैं तो 18,522 पी हो जाएगा 9,261 बटे हो जाएगा 8,000। तो 8,522 बटे 9,261 करते हैं ये बटे में 8,000 तो पी का माना जाएगा 18,522 बटे 9,261 जो कि गुणा किया था 9,241 रुपये आया था, रॉन्ग हो गया था तो वास्तव में 9,261 है गुणित 8,000 कट अप किए तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16,000। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। जब हमारे पास दिया गया कौन सा धन 1.5 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,522 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए। तो ये था आप लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर बोल रहा है कबीर ने मोटरसाइकिल खरीदने हैं तो इंडियन बैंक से 15,625 रुपये उधार लिए, 3 वर्ष बाद उसने बैंक को इतना रुपये लौटाए तो बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है, आर का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए न्यू टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13
दिया है इंडियन बैंक से 15,625 रुपये उधार लिए, तो पी का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का 15,625 रुपये। ठीक है, और ए का वैल्यू है आपके पास 17,576 रुपये, 17,576 रुपये। और समय है 3 वर्ष। आर का वैल्यू ज्ञात करना है, चूँकि ए इक्वल टू होता है P1 + R/100⁻T। अब यहाँ से ज्ञात करते हैं इस चीज़ को। ए का वैल्यू हो जाएगा P 15,625 है, 1 + R का वैल्यू ज्ञात करना है बटे 100 है, ⁻T है। तो ए का वैल्यू कितना है 17,576 बराबर 15,625 बराबर हो जाएगा 100 + R/100 हो जाएगा 100 × 100, 100 + R/100⁻3। आगे हो जाएगा 17,576 15,625 हो जाएगा 15,625 15,625। चलिए, तो 17,576 का निकालते हैं यहाँ से। 17,576 का निकालते हैं, 4 से निकालते हैं। 4 चौक 16, 1 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 4 तिया 12, 3 4 निया 36, 1 4 चौक 16। फिर 4 से करते हैं, 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य हो जाएगा, 4 निया 36, 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य, 4 निया 36, 3 हो जाएगा 34 नहीं जाएगा। 17,576 और इसको कटाते हैं, कितने से ये जाएगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। बराबर हो जाएगा 100 + R/100 का क्यूब हो जाएगा। चलिए, इस चीज़ को हम लोग क्यूब के बेस पे देखते हैं, ये किसका क्यूब है। 24 का क्यूब करके देखते हैं हम लोग। 576 × 24 करके देखते हैं। 576 × 24, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 2 4 7 28 29 30, 3 4 5 6 20, 20 और 3 23, और 2 छक्के 12, 2 7 14 15, 2 5 10 11, 4 2 5 3 8, 2 3 13,824। 24 का नहीं है, 25 26 का होगा। 6 छक्का 36, 3 6 दूनी 12, 13 14 15, 26 दूनी 52, 6 7 676, 676 × 26 कर लो। 6 छक्का 36, 3 6 7 42 43 44 45, 6 छक्का 36 36 और 4 40, और 2 छक्के 12, 2 7 14 15, 2 छक्के 12 13, 6 7 5 4 3 7 1, 17,576। हाँ ठीक, ये आपका 26 का है, 26 का क्यूब है। और 15,625 हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। 15 का 225 होता है, 225 × 15, 15 × 5 = 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 15 × 5 = 75 का 5 7 आ गया। अब 15 दूनी 30, 30 7 37, 3 15 दूनी 30 21 32 33, 25 का हो गया यार ये, 25 का हो गई है। चलिए, इसको देखते हैं। चलिए, इस चीज़ को देखते हैं। ये 25 का होगा, 625 × 25, 25 5 6 125, 12 25 दूनी 50, 50 और 12 62, 6 और 25 छक्के 150 होता है, 25 छक्के 150, 150 और 6 156, 15 625। ठीक, ये 25 का है। ये 26/25 का क्यूब इक्वल टू 100 + R/100
का क्यूब हो जाएगा। दोनों तरफ क्यूब हटा देते हैं, क्यूब को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 26/25 बराबर 100 प्लस r बाय 100। ये हो जाएगा 25 इंटू 100 प्लस r हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 2500 प्लस 25 r हो जाएगा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2600। तो 25 r का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का 2600 माइनस 2500, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 25r बराबर हो जाएगा 2500 2600 हो जाएगा। इसलिए r का वैल्यू हो जाएगा 100/25, 25 से कम 25 चौक 100, r का मान आएगा 4%। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, ये था 30 नंबर का क्वेश्चन। जब कबीर ने मोटरसाइकिल खरीदने है तो इंडियन बैंक से 15,625 रुपये उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 17,576 रुपये लौटाए, तो बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो निर्धारित दर की ज्ञात है आप लोगों को 4%, जबकि आपके पास P इक्वल टू दिए गए 15,625, A इक्वल टू 17,576 रुपये, T इक्वल टू 3 वर्ष, R बराबर दिए गए इतना, A इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर T, A का वैल्यू 15,625 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर क्यूब, 17,576 बराबर 15,625 100 प्लस R बाई 100 टू दी पावर क्यूब, तब R का वैल्यू आ गया 4%। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 6,615 रुपये हो जाएगी? इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये का, तो P इक्वल टू दिया गया है 6,000 रुपये और A इक्वल टू दिया गया है 6,615 रुपये। R का वैल्यू ज्ञात करना है, T का वैल्यू दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, चूँकि A इक्वल टू होता है भाई P 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T, तो यहाँ पर हो जाएगा A का वैल्यू हमारे पास 6,615, P का वैल्यू दिया गया है 6,000 रुपये और 1 प्लस R का वैल्यू नहीं दिया गया है बाय 100 टू दी पावर 2। हमारे पास ये हो जाएगा 6,615 के बटे हो जाएगा 6,000 बराबर ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 प्लस R बाय 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,615 बटे 6,000 हो जाएगा बराबर 100 प्लस R बाय हो जाएगा 100 टू दी पावर 2 हो जाएगा। इसको कटा देते हैं, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 शून्य 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0 और 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 चौक 20, 2, 5 चौक 20, 5 कम 5, हाँ कट गया, 441 बटे 400 बराबर हो जाएगा 100 प्लस R बाय 100 टू दी पावर 2। तो ये हो जाएगा 21/20 का वर्ग, 100 प्लस R बाय 100। दोनों तरफ के घातों की समानता का नियम से तुलना करने पर दोनों की तरफ घात है तो घात हट जाएगा, तब ये कितना हो जाएगा 21/20 इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस R बाय 100। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस R हो जाएगा बराबर ये 21 इंटू 100 हो जाएगा, तब ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 100 हो जाएगा प्लस 20 इंटू R हो जाएगा, तब ये कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा प्लस 20R हो जाएगा बराबर 2100 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 20R इक्वल टू हो जाएगा 2100 में आपका 2000 घट जाएगा भाई, तब कितना बचेगा 20R इक्वल टू 100, इसलिए R इक्वल टू हो जाएगा 100/20, तो एकम 2 पंचे R का वैल्यू हो जाएगा 5%। ये रहेगा आपका आंसर। जब आप लोगों के पास दिया गया है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 6,615 रुपये हो जाती है, तो ये है आप लोगों का आंसर। जब P इक्वल टू 6,000 रुपये दिए गए, A इक्वल टू 6,615 दिया गया है, R बराबर दिया गया है, T का वैल्यू 2 वर्ष दिया गया है, A का वैल्यू P
1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर टी 6615 बराबर हो गया जाएगा आप लोगों को 6000। 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर हो जाएगा 6615 बटे 6000 बराबर 100 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर हो जाएगा 6615 बटे 6000 बराबर 100 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर हो जाएगा 441 बटे 400 हो जाएगा बराबर 100 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर हो जाएगा 21 बटे 20 का वर्ग हो जाएगा बराबर 100 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ घात समान है, घात हट जाएगा 21 बटे 20 बराबर 100 प्लस आर बाई 100 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 20 100 प्लस आर इक्वल टू 21 इंटू 100 20 इंटू 100 प्लस 20 इंटू 100 20 2100 2000 प्लस 20 आर हो जाएगा इक्वल टू 2120 आर इक्वल टू हो जाएगा 2100 बाय नेक्स्ट 2020 आर इक्वल टू 100 आर का वैल्यू 100 बाई 20 21 जा 20 25 जा कितना हो जाएगा आप लोगों का 100 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू 5% ये रहेगा आपका आंसर। ये था आपका लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कितने समय में 8000 रुपये का मिश्र धन इतना हो जाएगा जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक ब्याज की दर पर की जाए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को आप जितना बार पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने समय में 8000 रुपये का मिश्र धन 9261 रुपये हो जाएगा जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाए। तब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो कितने समय में 8000 रुपये का मिश्र धन 9261 रुपये हो जाएगा जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, ठीक है, दिया है मिश्र धन, दिया है मूलधन, मूलधन बराबर दिया है 8000 रुपये। पी का वैल्यू 8000 रुपये है और मिश्र धन दिया है, मिश्र धन ए इक्वल टू दिया है आप लोगों का 9261 रुपीज़। ए का वैल्यू दिया है 9261 रुपीज़ और ब्याज की गणना 5% पर दिया गया है। दर आर बराबर दिया गया 5%। चलिए, अब हमको क्या ज्ञात करना चाहिए? ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो चूँकि समय ज्ञात करना है, P1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर n, तो A इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर n। A का वैल्यू कितना दिया गया है? A का वैल्यू है हमारे पास 9261 और P का वैल्यू कितना है आपके पास 8000। 1 प्लस आर का वैल्यू 5/100 टू दी पावर n। आगे स्टेप पे इस चीज़ को देखते हैं तो कितना हो जाएगा ये 9261 बाय हो जाएगा 8000 इक्वल टू हो जाएगा 100 5 1 जा 5 5 2 जा 5 0 जा 20 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा ये आप लोगों का 21 बाय 20 हो जाएगा 2 के पावर n हो जाएगा ये, ठीक है। 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 शून्य 0 20 एकम 20 20 एक 21, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 9261 और 8000 है। तो इस चीज़ को हम लोग करते हैं। 9261 किसका होता है आप लोगों का और 8000 किसका होता है? तो 40 कितना हो जाएगा ये 40 का 4 चौक 16 हो जाएगा 40। ये आप लोगों का 9261 किसका होता है? इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। 9261 10 का 1000 होता है। उसी प्रकार 20 30 का देखते हैं 30 गुणित 30 गुणित 30 3 तिया 9 होता है 900 गुणित 30 9 तिया 27 961 हो जाएगा आप लोगों का। 20 का तो रहेगा 20 गुणित 20 गुणित 20 तो दूनी 4 4 दूनी 8, ये 20 का है तो ये 21 का होगा। 21 गुणित 21 441 गुणित 21, हाँ ये 21 का है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 21 बटे 20 का क्यूब है और यहाँ पर है ये 21 बटे 20 का n है। दोनों का आधार समान है इसलिए n का माना जाएगा 3। ये रहेगा आंसर। बेस समान होने पर उसके घात आपके समान होते हैं।
ये रहेगा आपका आंसर। तो कितने समय में 8,000 रुपये का मिश्र धन 9,261 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो ये रहेगा आपका आंसर, मूलधन इतना दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में अहमद को उसके जमा धन 46,875 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5,853 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। यदि बैंक द्वारा ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की गई हो तो समय बताइए। हमको क्या बताना है? समय को बताना है। चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है भारतीय स्टेट बैंक से अहमद को उसके जमा धन 46,875 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5,853 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। यदि बैंक द्वारा ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो की गई समय बताइए। जमा धन तो P मूलधन दिया है, मूलधन P का वैल्यू दिया गया है 46,875 रुपये। मिश्र धन दिया गया है, ब्याज दिया गया है। तो बैंक द्वारा ब्याज गिरने तो समय बताइए। यहाँ पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5,853 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज दिया गया है, ब्याज CI दिया गया है 5,853। तो A इक्वल टू होता है आपका P प्लस I। 46,875 में जोड़ दो 5,853 को, कितना हो जाएगा? A का वैल्यू 5 3 8 और 5 और 7 12, 7 5 12, 1 8 दूनी 16, 1 17 और 6 5 11, 1 12, 4 1 5 और प्रतिशत R बराबर दिया गया है 8%। अर्धवार्षिक है तो R का वैल्यू हो जाएगा 4% और समय हमको ज्ञात करना है। चलिए, तो यहाँ पर होता है A इक्वल टू होता है आपका P1 प्लस R/100 टू दी पावर T। तो A का वैल्यू हो जाएगा 52 72 8 बटे P का वैल्यू सीधा पक्षांतर कर दे रहा हूँ 46,875 बराबर हो जाएगा R का वैल्यू 4 है 1 प्लस 4/100 टू दी पावर T। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से कटाते हैं, 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 3 5 15, 3 6 18, 3 2 6 3 5 15, 3 1 3 और 2 3 7 21, 3 5 15, 3 7 21, 3 6 18, 3 से कट जाएगी। 3 1 3, 3 5 15, 3 6 18 और 3 2 6, 1 3 5 6 15, ये हो जाएगा 3 1 3 2 3 7 21, 21 3 5 6 15, 3 5 6 15, 2 3 7 21, 1 3 6 18, 17 576 बटे 15 625 बराबर 4 एकम 4 दूनी 8 4 5 6 20, 25 एकम 25 1 25 एकम 25 1 26, तो 26 बटे 25 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का होता है 26 बटे 25 के घात 3 होता है बराबर 26 बटे 25 के घात T। दोनों का आधार बराबर है इसलिए घात भी बराबर होगा। T का मान आ जाएगा 3। ये आपका आंसर रहेगा, T का रहेगा आंसर। ये तो मूलधन ये हो गया, ब्याज ये हो गया। इसके पश्चात हम लोग जो इसके पश्चात वाला जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे क्लियर करेंगे। तो इतने में आप लोगों का ये सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट है। थर्ड एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।